बायोकेमिस्ट्री के लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के स्टार्ट किए थे, और उसमें हम एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स का और एक वीडियो में क्लासिफिकेशन बताए हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सोर्सेस बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कौन कौन से फूड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 बातें दिया हुआ है, 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट में यही दिया हुआ है कि बेक्ड गुड्स जितने भी होते हैं, यानी जो बेक किए हुए गुड्स होते हैं उसमें कंटेन होता है डाइट्री स्टार्च और एडेड शुगर। इसमें होता है डाइट्री स्टार्च यानी वही डाइट वाला स्टार्च यानी खाने वाला स्टार्च यानी कि शुगर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद मोस्ट डाइट्री कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, यानी कि जो हम खाने में यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट वो कहाँ से हमको मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। शुगर और स्टार्च जो है वो न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि हमको उससे क्या मिलता है, शुगर और स्टार्च से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है। यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स को आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है हमारा बॉडी और उसको आसानी से यूटिलाइज़ कर लेता है। और क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोग को एनर्जी जो प्रोवाइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब हम लोग को किसी भी काम को करने के लिए या बॉडी जो फंक्शन करता है उसके लिए एनर्जी जो चाहिए होता है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, ग्लूकोज को क्या बोल सकते हैं, फ्यूल ऑफ आवर बॉडी बोल सकते हैं। जैसा कि गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो हम लोग को बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये फ्यूल हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में ये दिया हुआ है कि डाइटरी फाइबर जो है वो ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइटरी फाइबर का भी काम करता है, ठीक है। और इट कंट्रीब्यूट नो कैलोरी बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब। फाइबर जितने भी होते हैं, फाइबर फूड वही होता ही कहलाता ही वैसे ही फूड को खाया ही जाता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, और क्योंकि हमारा बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट करता है और नहीं एब्जॉर्ब करता है, तो वो फाइबर लेकिन फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये फाइबर जो है वो इंटेस्टाइन में जा कर के बल्की होता है, मतलब बल्क बना देता है, यानी कि स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन से ये फाइबर बचाता है, इसलिए भी फाइबर भी ज़रूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी फाइबर का काम करता है। अब आ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में पाया जाता है। तो ग्रेन प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, यानी कि यहाँ दिया हुआ है वीट है, ओट है, राइस है, बार्ली है, कॉर्नमिल है, ये सारे जितने भी कॉमन ग्रेन्स होते हैं ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हम लोग को बहुत अमाउंट में इन सारे फूड से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसके बाद जैसा कि पहला पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि ग्रेन प्रोडक्ट लीडिंग सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। जो हम लोग के खाने में, हम लोग के डाइट में यानी खाने में जो हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो लीडिंग सोर्स उसका क्या है, ग्रेन प्रोडक्ट ही है। यानी सबसे ज़्यादा हम लोग को किससे मिलता है, तो ग्रेन प्रोडक्ट से ही मिलता है। हाई कंसनट्रेशन में स्टार्च प्रेजेंट होता है ग्रेन में, विच आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको आसानी से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जो हमारा स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसको आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर शुगर में, ताकि उसको हमारा बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। कॉमन ग्रेन्स तो बता ही दिए, वीट, ओट, राइस, बार्ली, कॉर्नमील, ये सब कॉमन ग्रेन है जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद एनी फूड, कोई भी फूड जिसमें कि ग्रेन हो या ग्रेन फ्लोर हो, यानी वीट का फ्लोर हो, जिसका राइस का फ्लोर हो, जैसे कि ब्रेड है, बेक्ड कोई भी गुड्स है, पास्ता है, सीरियल्स है, क्रैकर्स है, इन सारे में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। लेकिन ये चीज़ भी बताया गया है कि चूज़ होल ग्रेन प्रोडक्ट, यानी एक मिनट, होल ग्रेन प्रोडक्ट यूज़ ज़्यादा बेटर होता है किससे, तो रिफ़ाइंड ग्रेन से। यानी कि अगर आप यूज़ करते हैं बेक्ड गुड, ब्रेड है, पास्ता, ये सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन होल ग्रेन यूज़ कीजिए, यानी कि वीट है, ओट है, राइस है, इसको डायरेक्टली अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसमें ज़्यादा क्या रहता है, इंटेक होता है फाइबर का और कार्बोहाइड्रेट का, और साथ साथ फाइबर का भी इंटेक होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है।
उसके बाद स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड बीन्स में आ जाते हैं। कौन कौन सा वेजिटेबल्स और बीन्स जिसमें स्टार्च होता है, तो पोटैटोज़ है, यम्स है, ग्रीन पीस है, कॉर्न है, ये सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के लिए। और ये स्टार्ची वेजिटेबल्स जो है ये सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बल्कि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी देता है। अब आ जाते हैं फ्रूट्स में, तो वेजिटेबल्स और ग्रेन ही नहीं बल्कि फ्रूट्स भी ऐसे हैं जो हम लोग को अच्छे अमाउंट में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी फ्रूट हैं और फ्रूट जूस हैं वो सारे के सारे में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है। तो वो हम ले सकते हैं जिसमें कैलोरी जो है वो कंट्रीब्यूशन कम और कंजम्पशन रेट कम होता है, और कैलोरी भी मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं देता है और हेल्दी भी होता है, फाइबर भी देता है। और इसीलिए फाइबर अगर चाहिए तो इसीलिए फ्रूट जूस के बजाय आप फ्रूट ज़्यादा खाइए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फ्रूट जूस लीजिएगा तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको डाइटरी फाइबर भी मिलेगा, जो कि आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसके बाद आ जाते हैं बेवरेजेस में। बेवरेजेस कहने का मतलब होता है लिक्विड, जितना भी फूड होता है उन सारे को बेवरेजेस बोलते हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, मिल्क है, टी है, यहाँ तक कि वाइन है, जितने भी पीने वाले चीज़ होते हैं लिक्विड प्रोडक्ट, वो सारे के सारे बेवरेजेस कहलाते हैं, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि डेयरी मिल्क यानी कि दूध जो होता है, डेयरी दूध जो होता है वो मतलब प्लांट के बाद सबसे अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। और अगर यहाँ पे अनफ्लेवर्ड मिल्क की बात बताया हुआ है कि अगर आप अनफ्लेवर्ड मिल्क लेते हैं तो उसमें एक कप अनफ्लेवर्ड मिल्क जो होगा उसमें आपको 11 से 12 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा मिल्क में, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शुगर और लैक्टोज के फॉर्म में। अनफ्लेवर्ड कहने का मतलब हो गया फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, जैसे कि आप बहुत बार दूध में क्या मिला के पीते हैं, कॉम्प्लान मिला के पीते हैं, बॉर्नविटा मिला के पीते हैं, चॉकलेट पाउडर मिला के पीते हैं। तो जब फ्लेवर्ड दे रहे हैं, चीनी एक्स्ट्रा मिला लेते हैं, तो वो आपका फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। और ऐसे ही सादा अगर दूध पीते हैं तो आपको वो अनफ्लेवर्ड मिल्क है। तो अनफ्लेवर्ड मिल्क में आपको 11 से 12 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जबकि अगर आप उसको फ्लेवर्ड मिल्क बना लेते हैं, उसमें चॉकलेट मिला लेते हैं, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, और उसका टेस्ट भी जो है वो क्या हो जाता है, पहले से ज़्यादा स्वीट हो जाता है। और वाइन है, बियर है और जो दूसरे लिक्वर होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये बताया था कि डिज़र्ट वाइन जो होते हैं वो टिपिकली कंटेन रफली 4 गुना उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है टेबल वाइन से। अभी डिज़र्ट वाइन और टेबल वाइन में अगर फ़र्क जानना चाहें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वाइन जिसमें 14% और उससे कम अल्कोहल होता है, यहाँ पे अल्कोहल का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, अल्कोहल होता है एंड इज़ ये भी छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि 14% और उससे कम अल्कोहल अगर प्रेजेंट होगा तो वैसा वाइन टेबल वाइन कहलाएगा, और जिसमें 14% से ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, डिज़र्ट वाइन कहलाता है। इसके बाद स्वीट एंड एडेड शुगर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि कैंडीज़ खाते हैं या डिज़र्ट यानी कि मीठा जो भी आप खाते हैं, तो उसमें ज़्यादा नंबर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इंडल्जिंग यहाँ पे ये बताया हुआ है कि 1.6 आउंस मिल्क चॉकलेट बार अगर आप खाते हैं तो उसमें भी 26 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाता है। एक स्लाइस चेरी पाई अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 47 टू कितना 69 ग्राम ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। उसके बाद शुगर एडेड प्रोसेस्ड फूड अगर लेते हैं आप, मतलब कि शुगर का बना हुआ बना बनाया जो मार्केट में फूड मिलता है उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब एक्चुअली कौन सा है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये नहीं मालूम होता, लेकिन शुगर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो कमर्शियल पास्ता सॉस है यानी कि सॉस जो मिलता है मार्केट में खाते हैं आप, सैलड ड्रेसिंग के लिए जो सॉस मिलता है वो, सैंडविच ब्रेड है, ये सब में भी आपके क्या प्रेजेंट होता है, हाई फ्रुक्टोज में
फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज। कॉर्न सिरप अगर आप लेते हैं तो उसमें भी एडेड फ्लेवर होता है, शुगर फॉर एडेड फ्लेवर, शुगर को मिलाया जाता है ताकि फ्लेवर बढ़ाया जाए, तो उसमें भी अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऑप्टिंग द होल फ्रेश फूड रेदर देन प्रोसेस्ड, अवॉइड हिडन कार्बोहाइड्रेट। ये बताएगा कि अगर हम प्रोसेस फूड वही हो गया मार्केट में जो बना बनाया मिलता है, और होल फ्रेश फूड वही हो गया जैसे कि फ्रूट्स आप ले रहे हैं, ग्रेन्स, रोटी चावल ये खा रहे, तो उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में होता है कि हमको इतना चाहिए, लेकिन बाकी जो दूसरे प्रोसेस फूड लेते हैं तो उसमें हिडन अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब एक लिमिट होना चाहिए ना किसी भी न्यूट्रिएंट को लेने का, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उससे बेटर ये होता है कि आप होल ग्रेन ही लें ताकि आपको सही फाइबर के साथ और आपको लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिले आपकी बॉडी को, और वैसा कार्बोहाइड्रेट मिले जैसा आपको चाहिए। तो ये सारे सोर्सेस हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के, जिन जिन फूड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।